not a game, it's a rich thing. आज की दुनिया में कोई भी किसी भी कारण से किसी का भी बॉयकॉट कर सकता है। खेल, टीवी शो, फिल्मों, राजनीतिक रैलियों सब कुछ का बॉयकॉट कर सकते हैं। हालांकि जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो बॉयकॉट एक अजीब सा शब्द है। बॉयकॉट शब्द वास्तव में अन्य शब्दों के लिए कोई समानता नहीं रखता है। तो बॉयकॉट शब्द कहां से आया है, यह पता लगाने के लिए हमें 1880 में जाना होगा। कैप्टन चार्ल्स बॉयकॉट 1800 के दशक में आयरिश लैंड वॉर के दौरान चार्ल्स बॉयकॉट के नाम से एक ब्रिटिश कप्तान लॉर्ड हन नामक अनुपस्थित जमींदार का भूमि एजेंट था काउंटी मेयो, आयरलैंड में। 1880 में खराब फसल के एक साल बाद लॉर्ड हन खुद को एक उदार व्यक्ति समझते हुए अपने किराएदारों को किराए में 10% की कमी करने की बात की। हालांकि उनके किराएदारों ने इसे कम करने के लिए पर्याप्त नहीं माना, इसलिए उन्होंने विरोध किया और 25% की कटौती की मांग की। लॉर्ड हन ने इस बात से इनकार कर दिया। अपने भरोसेमंद भूमि एजेंट कैप्टन चार्ल्स बॉयकॉट को विद्रोही किराएदारों को बाहर निकालने के लिए भेजा। ऐसा होने से कुछ ही समय पहले चार्ल्स स्टुअर्ट पानेल के नाम से जाने जाने वाले आयरिश लैंड लीग्स के एक सदस्य ने जमींदारों और भूमि एजेंटों के साथ हिंसा का सहारा लेने के बजाय शांतिपूर्ण रूप से निपटने का प्रस्ताव किया था। पानेल ने स्थानीय समुदाय के लोगों से प्रार्थना की अपराधी का विरोध करना चाहिए और उनके साथ कोई व्यवसाय नहीं करना चाहिए। बॉयकॉटिंग बॉयकॉट चार्ल्स बॉयकॉट्स के बहिष्कार अभियान की खबर फैलने के तुरंत बाद उन्होंने खुद को स्थानीय समुदाय के भीतर अलग थलग पाया। उनके श्रमिकों ने उनके खेतों और अस्तबल में काम करना बंद कर दिया, साथ ही साथ उनके घर पर भी। स्थानीय व्यापारियों ने उसके साथ व्यापार करना बंद कर दिया और यहाँ तक कि स्थानीय डाकिया ने भी अपना मेल देने से मना कर दिया। उसके खिलाफ की गई कार्रवाई के कारण चार्ल्स बॉयकॉट्स वित्तीय संकट फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना कर रहा था, क्योंकि कोई भी उसकी फसलों की कटाई का काम नहीं कर रहा था। आखिरकार उन्होंने फसलों की कटाई करने के लिए क्षेत्र के बाहर के 50 लोगों को काम पर रखा। उन्होंने 1000 पुलिसकर्मियों और सैनिकों को पैसे दे के रखा उन बाहरी 50 लोगों को लाने के लिए अपनी संपत्ति पर फसलों की कटाई करने के लिए। हालांकि बिना किसी हिंसा के आयरिश लैंड लीग्स का वादा 100% वास्तविक था, क्योंकि बॉयकॉट या उसकी किराए की बंदूकों और श्रमिकों के खिलाफ कोई हिंसक कार्रवाई नहीं की गई थी। फसल कटने के बाद बॉयकॉट को वित्तीय नुकसान फाइनेंशियल लॉस हुआ, क्योंकि चार्ल्स बॉयकॉट ने जो प्रोटेक्शन रखी थी फसल कटवाने के लिए और जो लोग बुलाए थे उसकी लागत फसल की तुलना में कहीं अधिक आई थी। फसल के बाद चार्ल्स बॉयकॉट पर सफलतापूर्वक बॉयकॉट जारी रहा। प्रेस ने बॉयकॉट के मुद्दे को उठाने में देर नहीं लगाई और कुछ ही हफ्तों के भीतर बॉयकॉट का नाम हर जगह था। न्यूयॉर्क ट्रिब्यून के जेम्स रेडपाथ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने घटना के तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में शब्द का उपयोग किया था, और टाइम्स ने 1880 के नवंबर में एक संगठित अलगाव का वर्णन करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। 1881 तक शब्द बॉयकॉट का इस्तेमाल अब चीजों को अस्वीकार या बहिष्कार करने के रूप से वर्णन किया जा रहा था। बॉयकॉट पर बॉयकॉट के एक साल से भी कम समय में यह शब्द अंग्रेजी भाषा में दुनिया भर में फैल गया। भारत में पहली बार कब बॉयकॉट वर्ड इस्तेमाल किया गया था? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता सिटी हॉल में बॉयकॉट रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित किया गया था, जहां लिवरपूल से मैनचेस्टर कपड़े और नमक के उपयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। बारिस जिले में जनता ने विदेशी निर्मित वस्तुओं के बहिष्कार के इस संदेश को अपनाया और वहां बिकने वाले ब्रिटिश कपड़े का मूल्य तेजी से गिर गया। यह थी शब्द बॉयकॉट की दिलचस्प और बहुत ही अनोखी कहानी। अब आप अपने किसी दोस्त को बॉयकॉट बोलते हुए देखें तो उससे पूछिएगा जरूर। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। Just share and comment. Thanks for watching.